पेपर कौन सा है? मई जून 2020। पूरा पेपर एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इसको देख लें ताकि सिलेबस सारा रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन है डिवाइड 24 इन द रेशो 7:5। जैसे पहला क्वेश्चन आती है परसेंटेज रेशो रेट स्पीड का। डिवाइड 24, ये टोटल अमाउंट दी हुई है 24। हम देखेंगे टोटल यूनिट्स कितने हैं। 7 + 5 12। तो हम लिखेंगे 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 24। 1 यूनिट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ 2। एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी उसको फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 = 14, और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 = 10। राइट 24.6 एज अ फ्रैक्शन ऑफ। जिसको फ्रैक्शन में लिखना होता है वो ऊपर, एज अ फ्रैक्शन तो जो एज के बाद है उसको नीचे। अब इसमें आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। 24.6 अगर कैलकुलेटर के बगैर करना हो तो फिर इसमें पॉइंट ख़त्म करके सेम टेबल से डिवाइड करना है, लेकिन कैलकुलेटर से करें सीधी फ्रैक्शन आ जाएगा 3/350। कैलकुलेटर आपके पास कहाँ? कैलकुलेटर आपके पास इस तरह का होना चाहिए, याद रखना, वो दूसरे वाला नहीं, सिंपल। हाँ ये नहीं, S to D वाला, यानी स्टैट टू डेसिमल जो देता है। राइट 1.92 एज अ परसेंटेज, यानी कि 1.92 को लिखना है एज अ परसेंटेज ऑफ 1.60 मल्टीप्लाइड बाई 100। जिसको लिखना है उसको ऊपर डिवाइडेड बाई 1.60 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यह आ जाएगा 1.92 डिवाइडेड बाई 1.60 मल्टीप्लाइड बाई 100, 120। तो 120%। इन द सेल ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस बाई 15%। जब भी रिडक्शन होती है या इंक्रीज़ होता है तो आप न्यू रेशो ओरिजिनल वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कैलकुलेट द सेल प्राइस। सेल प्राइस मीन न्यू बतानी है, दैट हैज़ ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल दी हुई है। तो न्यू रेशो ओरिजिनल इज़ इक्वल टू न्यू रेशो ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल 100 हो और 15% कम हो तो 85 रह जाएगी। दूसरी तरफ ओरिजिनल आपने रखनी है जो दी हुई है 12, और न्यू आपने फाइंड करनी है। x/12 इज़ इक्वल टू 85/100। तो x आपने फाइंड करना है, तो 85, ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाई 100। तो 85 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100। आंसर आ गया आपके पास 10.2। अच्छा, कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस। अब आपने ओरिजिनल बतानी है जबकि सेल प्राइस न्यू दी हुई है। फार्मूला वही, न्यू रेशो ओरिजिनल इज़ इक्वल टू न्यू रेशो ओरिजिनल। अगर कोई चीज़ 100 की हो, ओरिजिनल 15% कम होगी तो 85। ओरिजिनल नहीं पता और न्यू पता है 38.25। तो 38.25 रेशो का मतलब डिवाइड है, इज़ इक्वल टू 85/100। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इधर जाके मल्टीप्लाई, 100 इधर आके मल्टीप्लाई और 85 इधर आके डिवाइड। तो 38.25 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 85। ओरिजिनल आ जाएगी 45, यानी कि 45 थी जिसको 15% कम किया तो 38.25 आएगी। अच्छा, आगे कहता है कि डीन इन्वेस्ट 500 प्रिंसिपल अमाउंट 500 फॉर 10 ईयर्स। टाइम इज़ 10 ईयर्स एट रेट 1.7% पर सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट, उसको कितनी इंटरेस्ट मिली है 10 ईयर्स में। तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है कि इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PRT/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गई आपके पास 500, रेट आपके पास आ गया 1.7, टाइम है 10 ईयर्स मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 100, तो आ गया 85। आगे कहते हैं जी ओले इन्वेस्ट 200 एट रेट ऑफ 0.003, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट जो दिया हुआ है वो पर डे दिया हुआ है। आपने बताना है कि इन एंड ऑफ 1 ईयर के बाद उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी। 1 ईयर में डेज़ होते हैं 365, चूँकि रेट पर डे दिया हुआ है तो फार्मूला यूज़ होगा रिटर्न मनी, यानी कि अमाउंट आफ्टर ईयर्स इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ओवर 100 की पावर t। प्रिंसिपल अमाउंट शुरू वाली 200 है, 1 प्लस रेट है 0.0035 ओवर 100 की पावर t 365। तो इसमें लिखेंगे जी पहले, सबसे पहले 0.0035 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1
की पावर 365 मल्टीप्लाइड बाई 200। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 202.57। इसका मतलब है कि 200 जमा कराया था तो एक साल के बाद उसको 2.57 उसको इन्वेस्ट प्रॉफिट मिला है, लेकिन उसने टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पूछी थी तो वो उसकी यही आएगी जो रिटर्न बनी हुई है। आगे कहता है कि ना इन्वेस्ट 500 एट अ रेट ऑफ R%। प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट ये है, टाइम 6 ईयर्स है और वापस जो उसको इन्वेस्टमेंट मिली है वो रिटर्न मनी यानी दी हुई है। तो रिटर्न मनी 559.78 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ओवर 100 की पावर t। तो सबसे पहले तो ये 559.78 से डिवाइड होगा, 559.78 से डिवाइड हुआ 500 तो यह आ गया 1.11956 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ओवर 100 की पावर 6। ये 6 जो पावर है इसको ख़त्म करने के लिए इधर भी 1/6 पावर ली और इधर भी 1/6 पावर ली, ये वाली तो ख़त्म होगी। तो जो आंसर आया इधर ये वाला, इसकी पावर ली 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6, यह आ गया आपके पास 1.0190 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ओवर 100। ये 1 इधर जाके माइनस होगा तो 0.190 बचेगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1.9 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका फार्मूला आपके पास यूज़ पूछ सकता है एज अ डिके, कि अगर कुछ किसी चीज़ की प्राइस है वो 500 है, एक्सपोनेंशियली कम हो रही है हर साल, तो आप उसमें 1 माइनस रेट ओवर 100 वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। और ग्रोथ की फॉर्म में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली तो वो एज इट इज़ सेम यूज़ होगा। मैट्रिक्स अब नहीं है, लेकिन ये जो वेक्टर्स के साथ आते हैं देख लें, ये आ सकते हैं, आएंगे नहीं बहरहाल, चूँकि मैट्रिक्स नहीं है। अगर हो भी तो बहुत सिंपल है, 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू वैल्यूज़ पुट करनी है। मैग्नीट्यूड वाला आ सकता है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। ये जो बार्स बनी हुई हैं p के साथ बार्स, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड स्क्वायर रूट, 25 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 41 का स्क्वायर रूट। सिक्स 6.4 ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड। ये पार्ट बी भी आ सकता है। ए बी जब कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा होता है तो इसका मतलब होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए बी दिया हुआ है -3 एंड 1, बी नहीं पता उसको एज इट इज़ रहने दें, और ए के कोऑर्डिनेट्स एक किस तरह लिख लें कॉलम की वेक्टर की फॉर्म में। ये माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो +4 एंड 1, -3 + 4 1, 1 + 1 2, तो ये आपने बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। द लाइन y इज़ इक्वल टू 3x - 2 क्रॉस द y एक्सिस एट g। हमें पता है कि जब y एक्सिस को कट करेगी तो x की वैल्यू 0 होगी, तो y इज़ इक्वल टू 0 - 2 0, y किसके इक्वल आ गया -2, यानी x 0 होगा तो y किसके इक्वल होगा -2 को। अच्छा, इसको ये भी देखें कि क्योंकि जनरल इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू mx + c, तो c की जगह -2 है। c वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे कि हमारी लाइन y एक्सिस को कट करती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब x 0 है और y -2 है। दूसरा क्या है कि इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दें, y की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी जो भी दिया हुआ है तो इसमें आप देखें, पहले सबसे पहले तो जो गिवन चीज़ें हैं उसको अपनी जगह पे लिखें। ओ टी इज़ इक्वल टू 2TD, ओ टी ओवर TD इज़ इक्वल टू 2/1। ओ टी के 2 यूनिट्स हैं, TD के 1 यूनिट्स हैं, ओ टी के 2 यूनिट्स, TD के 1 यूनिट्स, टोटल हो गए इसके 3 यूनिट्स, ये हमने लिख लिया। इसके बाद कहता है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ TC, यानी कि ये मिड पॉइंट है, TM इज़ इक्वल टू MC। आगे कहता है OC इज़ इक्वल टू C, O से C पहला पॉइंट
से डायरेक्शन जो होती है ओ से सी, मतलब ओ से सी की तरफ, ओ से सी के इक्वल है। ओ से डी पूरा, ये पूरा जो है वो किसके इक्वल है? डी के इक्वल। हमने फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। पोजीशन वेक्टर ऑफ एम से मुराद या किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ एम से मुराद है ओ एम। हमने फाइंड करना है ओ एम। ये रिजल्टेंट बन गया। अब इस रिजल्टेंट के साथ या तो एक नीचे ट्रायंगल बनी हुई है या ये ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है। अगर नीचे वाली यूज़ करें तो सी गिवन है, ये नहीं गिवन। ऊपर वाली यूज़ करें तो ओ से टी तो किसी सूरत में गिवन है, क्योंकि टोटल यूनिट्स कितने हैं? 3 है, 2 + 1। और ओ से टी तक 2 यूनिट्स हैं, 2 आउट ऑफ 3 डी। ये गिवन है बट टी एम नहीं गिवन। टी एम नहीं गिवन या एम सी नहीं गिवन, तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा टी सी, यानी कि जो उसने नहीं पूछा हमें पहले वो फाइंड करना पड़ा, टी सी। अच्छा, टी सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डी सी फाइंड करना पड़ेगा, डी सी। अच्छा, डी सी सी डी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। जब आप डी सी फाइंड करना चाहते हैं तो ये देखें रिजल्टेंट क्लोज हो रहा है, सी क्लोज हो रहा है, तो सी के साथ प्लस, यानी डी सी की सूरत में सी के साथ प्लस। इस पॉइंट पे देखें रिजल्टेंट आउट हो रहा है, जबकि ये वाला वेक्टर इस पे इन हो रहा है, तो डी के साथ माइनस। यह आ गया डी सी। अब ये 1/3 डी है यहाँ से यहाँ तक। अब आप फाइंड करना चाहते हैं टी सी। टी सी की सूरत में ये देखें ये क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है, तो सी के साथ डी सी के साथ डी सी के साथ हो गया प्लस, डी सी इसके इक्वल है। इस पॉइंट पे देखें तो रिजल्टेंट आउट हो रहा है, ये भी आउट हो रहा है, तो प्लस 1/3 डी के साथ भी हो गया प्लस। तो टी सी आ गया आपके पास, 3 एलसीएम लें, 3c - 3d प्लस डी, तो 3c - 2d/3। अब टी एम इसी का हाफ है, तो टी एम जब इसका हाफ लेंगे 3c - 2d हाफ लेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा। अब इसका मतलब है ये भी आपने फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया, तो ओ एम के लिए सी के साथ प्लस, चूँकि ओ एम भी निकर है सी भी निकर है तो इसके साथ प्लस। और ये इस पॉइंट पे देखें तो ये रिजल्टेंट भी इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, तो इसके साथ माइनस, यानी एम सी जो आपने या एम सी जो फाइंड किया था इसके साथ माइनस। पहले इसको एज इट इज़ लिखें, फिर एलसीएम लें, 6c - 3c - +2d, तो यह आ जाएगा 6c - 3c 3c प्लस 2d/6। कॉमन ले नहीं लेना बस एज इट इज़। 3 नंबरों का इतना नंबर स्क्वायर था। अच्छा, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड v, ये स्पीड दी हुई है, उसकी रेंज दी हुई है, नीचे फ्रिक्वेंसी दी हुई है। मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए सब का फाइंड करना पड़ेगा मिड पॉइंट विच इज़ कॉल्ड x। 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 30, 40 + 45 डिवाइडेड बाई 2 42.5, 45 + 50 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 47.5, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 55, 60 + 80 डिवाइडेड बाई 2 70। ये f है और ये x है। अब f मल्टीप्लाइड बाई x, 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 160, 30 मल्टीप्लाइड बाई 34 10 0 20, 42.5 मल्टीप्लाइड बाई 62। मीन अभी नहीं निकल रहा, अभी एफ एक्स निकाल रहे हैं। इसके बाद 47.5 मल्टीप्लाइड बाई 58, यह आ गया कितना है 2755। फिर 55 मल्टीप्लाइड बाई 26 1430, और 70 मल्टीप्लाइड बाई 4 280। अब मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल एफ। इन सब को ऐड करेंगे 160 + 1020 + 2625 प्लस दिस 2755 क्या आया
A270 A270 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल एफ विच इज़ गिवन 200। तो मीन किसके इक्वल आ गया 41.35। अब ये जो ऊपर वाला टेबल है इसी को यूज़ करते हुए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल कंप्लीट करना है। लेस देन 20 16 है, लेस देन 40 16 प्लस 34। ज़ाहिर है जो 20 से छोटे हैं वो 40 से भी छोटे होंगे, चूँकि लोअर लिमिट हटा दी है। तो 16 प्लस 34 50, आगे 50 प्लस 62 112, 112 प्लस 58 70, 170 प्लस 26 196, 196 प्लस 4 200। अब इसको ड्रा करना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ में, तो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, वो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम होता है, इसमें नहीं है। ये है जी 20 पे 16, 20 पे 16 एक, ये आ गया। नॉर्मल प्लॉटिंग चूँकि एक बॉक्स 4 के इक्वल है, बाकी नॉर्मल प्लॉटिंग है। 40 पे 50, 40 पे ये 50, 45, 45 पे 112, 45 पे 112। अच्छा, आगे 50 पे 170, 50 पे 170, 60 पे 196 और 80 पे 200। ये शुरू में जंप दें ना दें, इसमें कोई इतना टेक्निकल नहीं है। आगे आपने इसको स्मूथ कर्व बना देनी है। ये बनती इसकी शेप ये है। आगे देखें, आगे इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। कहता है जी सबसे पहले यूज़ योर डायग्राम टू फाइंड एन एस्टीमेट ऑफ अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल देखें, अपर क्वार्टाइल होता है 3/4 ऑफ टोटल डाटा। 3/4 ऑफ टोटल डाटा मतलब 4 5 और 20 150। 150 इधर देखेंगे 150 ये, इसको ग्राफ के साथ इधर मिलाएंगे और यहाँ से ये वैल्यू देखेंगे। ये आ रही है 48। अपर क्वार्टाइल इज़ 48। नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड ग्रेटर देन 35। आप देखें 35 किधर है, ये जी 35, छोड़ इसको, ये 35 ये ग्राफ पे कट कर रहा है यहाँ पे, यानी 36 पे। इसका मतलब है 36 45 से 35 से कम है और हमने ग्रेटर देन बतानी है। तो 200 में से 36 माइनस कर दें, कितना आता है 200 माइनस 36 164। आगे कहता है 2 ऑफ द 200 कार्स आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ हैव अ स्पीड ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 देखें इधर से पहले कि काती किधर है ग्रेटर देन 50। ये ग्रेटर देन 50 है 170। 170 लेस देन है 50 से, और ग्रेटर देन कितनी होगी इससे आगे, 50 से आगे 26 प्लस 4 30। तो 30 आउट ऑफ 200, दूसरी भी ग्रेटर देन 50 होगी तो 29 आउट ऑफ 199, चूँकि एक कम हो जाएगी। न्यू फ्रिक्वेंसी टेबल इज़ मेड बाय कंबाइनिंग इंटरवल्स। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डेंसिटी भी आ गया आपका कंसेप्ट। 0 से 40 50, 40 से 50 120, 50 से 80 30। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी, फ्रिक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय गैप। सब की फ्रिक्वेंसी डेंसिटी फाइंड कर ली। इसकी फ्रिक्वेंसी है 50 और गैप है 40 माइनस 0 40, तो 50 ओवर 40 1.25। इसकी फ्रिक्वेंसी डेंसिटी आ गई 1.25। इसकी फ्रिक्वेंसी डेंसिटी है निकालने के लिए फ्रिक्वेंसी 120 और गैप है 50 माइनस 40 का 10 का, यानी 12। इसकी फ्रिक्वेंसी 30 है और गैप है 30 का, तो 1। तो पहला है 0 से 40, 0 से लेकर 40 तक फ्रिक्वेंसी डेंसिटी है 1.25। ये 1 और 1.25 थोड़ा सा इससे ऊपर, 0 से 40 ये आ गया। आगे 40 से 50 12, 40 से 50 12 ये चला गया, ये गलत हो गया। आगे 50 to 80, 50 to 80 फ्रिक्वेंसी डेंसिटी 1,
तो 1 का इधर है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी डेंसिटी बन गई, इसका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 4। कहता है जी फाइंड करें क्यू आर, लोकेट वेयर इट इज़। क्यू आर ये है जिसमें एक एंगल दिया हुआ है और 2 साइड्स दी हुई हैं। तो जो एंगल दिया है उसके सामने वाली साइड नहीं दी हुई, तो काज रूल कैसे यूज़ होगा? काज ऑफ 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस, और बाकी जो 2 साइड्स दी हुई हैं इनके स्क्वेयर ऐड, यानी कि जो एंगल यूज़ करना है उसके सामने वाली साइड का स्क्वेयर माइनस और बाकी दोनों ऐड। 2 इंटू ये जो 2 साइड्स ऊपर लिखी हुई हैं इनको इधर लिखेंगे। अब इसमें कैलकुलेटर का आगे यूज़ है काज ऑफ 25 जो आंसर आया इसको ये ऊपर जाके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 150, या आपके पास आ गया 32627.080 इज इक्वल टू, इनको ऊपर सॉल्व कर लें, 120 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 36900 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर जाके माइनस होगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो साइन माइनस करेगा, यह आ गया जी माइनस 4272.92 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो आंसर आ गया आपके पास 65.367। आगे आपने यानी कि ये आपने फाइंड कर लिया 65.367। आगे कैलकुलेट आर एस आपने फाइंड करना है। अब आर एस की सूरत में 2 एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है, तो अंडरस्टूड है कि साइन रूल यूज़ होगा, लेकिन जो एंगल दिया है उसके सामने वाला एंगल, जो साइड दी है उसके सामने वाला एंगल एज इट इज़ अभी नहीं है, लेकिन फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस 55 माइनस 45, चूँकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 80 आएगा, यह आ गया 80, तो 150 ओवर साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू एक्स ओवर साइन ऑफ 55, x इज इक्वल टू 150 ओवर साइन ऑफ 80 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 55, 150 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 80 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 55, आंसर आपके पास आ गया 124.768। आगे कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द 2 ट्राइंगल्स। टोटल एरिया में देखें, एक ट्राइंगल 1 इसका एरिया मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, एरिया ट्राइंगल 1 का, और ट्राइंगल 2 का एरिया 1/2 इंटू एडजेसेंट साइड्स 150 इंटू 120 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज़ 25 प्लस एरिया 2 में ये वाला और ये वाली साइड दोनों गिवन है। एक्स अभी आपने फाइंड किया है, ये कितना है 124.76, तो 1/2 इंटू 150 इंटू 124.76 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज़ 45, ये आगे इसका टोटल एरिया। दूसरा 1/2 1 होता है वो राइट एंगल के लिए सिर्फ। हाँ जी, आगे बेरिंग है क्वेश्चन नंबर 5। दूसरे वाला प्लस अच्छा आप देखें जी, कहते हैं द डायग्राम शोज अ फील्ड ऑफ ए बी सी डी बेरिंग ऑफ बी फ्राम ए इज 140। क्वेश्चन नंबर 5, द बेरिंग का मतलब होता है एंगल ऑफ बी, यानी बी का एंगल फ्राम ए, जिसके ऊपर फ्राम होता है उसके नॉर्थ से लेकर बी तक, ये वाला एंगल गिवन है 140। सी इज़ ड्यू ईस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ होता तो सी इज़ ड्यू ईस्ट ऑफ बी, किधर गया है, सी इज़ ड्यू ईस्ट ऑफ बी, मतलब ये 90 का एंगल बना रहा है। आगे कहता है बी एंड डी इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ सी, यानी कि ये एग्जैक्टली इसके नॉर्थ के ऊपर है, ये भी 90 का एंगल बना रहा है। आगे कहता है जी फाइंड द बेरिंग ऑफ डी फ्राम बी, डी
फ्राम बी, यानी कि डी का एंगल फ्राम बी, बेरिंग ऑफ डी फ्राम बी, ये मिलाया, ये एंगल आपने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्थ के पैरेलल होता है और पैरेलल साइड्स में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये दोनों एंगल इंटरनल होते हैं, इनका सम 180 होता है। ये 40 है तो 140 है तो ये कितना होगा 40, ये कितना आ गया जी 40, ठीक है। अच्छा ये वाला, लेकिन इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। हम अभी ये देखें, ये दोनों साइड्स दी हुई हैं, 90 के सामने h, ये एंगल अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे, ये बाकी बचेगा। तो ये आप समझे कि ये y है और ये x है। x फाइंड करने के लिए y फाइंड करेंगे, 90 में से इसको माइनस करके ये आएगा। तो ये एंगल यूज़ करना है तो उसके साथ बेस और ये परपेंडिकुलर tan ऑफ x या tan ऑफ y, मैंने y लिखा हुआ है, tan ऑफ y इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशिंग 450 ओवर 350, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 450 ओवर 350। तो ये अभी आंसर नहीं आएगा, अभी ये वाला आएगा, इसको 90 में से माइनस करेंगे। क्या है tan इनवर्स ऑफ 450 डिवाइडेड बाई 350, यह है आपके पास tan इनवर्स ऑफ 450 डिवाइडेड बाई 350 52.125, ये पूरा लिख लें। अब x इज़ इक्वल टू 90 माइनस, यानी कि ये पूरा 90 था, 90 में से ये वाला माइनस कर दिया, 90 माइनस 52.125, तो ये आपके पास आ गया 37.875। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्राम D टू A, डिस्टेंस फ्राम D टू A यानी कि ये वाली लाइन आपने फाइंड करनी है। अब इसमें ये लाइन कैसे फाइंड की जा सकती है? पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई एक एंगल होना चाहिए, किस ये ऊपर वाली, बेसिकली हम इस ऊपर वाली ट्रायंगल को यूज़ करना चाहते हैं, इसको, ये। अच्छा, अब देखें ये 350 है यहाँ से यहाँ तक, इसके 6 मार्क्स हैं तो थोड़ा सा लेंथी है, बी केयरफुल। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिए, यहाँ पे मैंने मिला दिए, अगला पार्ट है, हमने ए डी ये फाइंड करना है, और वो ए डी मैंने कहा है कि इस ट्रायंगल में फाइंड हम कर सकते हैं। कब हो सकता है? अगर आपके पास ये वाला एंगल हो और कोई भी एक साइड हो। अब मेरे जहन में ये आ रहा है कि चूँकि ये 350 है, ये 400 है, ये एंगल आपने 40 फाइंड कर लिया। अगर मैं इस ट्रायंगल में यूज़ करता हूँ 90 के सामने ये h, इस एंगल के साथ ये बेस, 40 को यूज़ करके करली ब्राउन हेयर काज वाला एंगल रूल यूज़ करके ये फाइंड करूँगा, 450 में से इसको माइनस कर दूंगा तो बाकी ये रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आ जाए। अब अगर ये एंगल अगर मिल जाता है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 90, यहाँ से यहाँ तक कितना है 90, चूँकि ये गिवन है। अच्छा, अब 180 माइनस 90 माइनस 40, ये कितना आ गया 50। इस ट्रायंगल में 180 माइनस 90 माइनस 40, ये किसके इक्वल आ गया 50। अब टोटल 140 है, 140 में से ये 50 वाला माइनस करें तो पीछे ये टोटल बचेगा, वो तो 90, हमें बीच वाला चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी अभी। अच्छा, तो ये और ये सेम नहीं है? ये 90 का बना रहे हैं, 90 है, 90। अभी आपने किधर ये तो फाइंड कर लिया बेस, पहले ये फाइंड कर लें करली ब्राउन हेयर, काज ऑफ 40 इज इक्वल टू ब्राउन हेयर, ये वाली साइड किसके इक्वल है 400 के, यह आ गया 400। तो x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाई काज ऑफ 40, कितना आया -0.93। काज ऑफ 40
मल्टीप्लाइड बाई 400 अच्छा मल्टीप्लाई नहीं होगा। cos of 40 multiplied by 400 306.41 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 306.4 है। ऊपर ये वाली जो लाइन है ये कितनी होगी 450 माइनस 306 450 माइनस 306.41 तो ये आपके पास आ गया 450 माइनस 306.41 ये आपके पास आ गया 143.59। इसमें या तो ये एंगल मिल जाता तो हम एंगल के जरिए फाइंड कर लेते, लेकिन अब एंगल की ज़रूरत नहीं है। इधर देखें, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 350 है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक 350। आगे इस ट्रायंगल में ये एंगल 40, ये 490 के सामने एच गिवन है, इस एंगल के साथ ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी साइन रूल यूज़ करके आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक दफ़ा साइन रूल यूज़ कर लेंगे इसी के लिए, यानी कि ये वाला फाइंड करने के लिए। तो साइन ऑफ 40 इज़ इक्वल टू पीपल, यानी ये फाइंड करना है ओवर 400, एक्स इज़ इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 40। साइन ऑफ 40 मल्टीप्लाइड बाई 400 ये आपके पास आ गया 257। अब 350 ये है, 257 ये टोटल, यानी कि आप फिर से ट्रायंगल बना लें। अब आपके पास क्या आ गया 257 प्लस 350, 257 प्लस 350 यह आ गया 602.115 और ये वाली साइड अभी आपने इधर फाइंड की है 143.59। अब आपने h फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो का स्क्वायर प्लस 143.59 का स्क्वायर, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर रूट 143.59। यार ये गलत हो गया, 143.59 का स्क्वायर प्लस 602.115 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी आंसर आया इसका स्क्वायर रूट 618.99 याद है। अब आगे कहता है कि जोनो रन्स अराउंड द फील्ड फ्राम ए बी टू बी सी, ये पूरा मतलब उसने सर्कल मेरा पूरा किया है, ये ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द टोटल टाइम। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, हमने टाइम निकाला है विच इज़ डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस देखें कितना है, 400 प्लस 350 प्लस 450 प्लस ये भी आपने निकाला है, करें ना, 400 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 618.99, टोटल डिस्टेंस आ गया 1818.99 मीटर। अच्छा, स्पीड्स कितनी है, डिवाइडेड बाई 3, सर 3 क्यों 4 है तो स्पीड 3 है ना, कितना है जी 606.33, ये टोटल सेकंड्स है। इसको मिनट में करने के लिए डिवाइडेड बाई 60, 10.10 10.1055, यानी 10 मिनट्स तो पूरे, तो 0.10 इस 0.1055 मल्टीप्लाइड बाई 60, यानी सेकंड्स को मिनट में दोबारा मिनट में करने के लिए 6
तो 10 मिनट 6 सेकेंड्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, तो आपने फाइंड करना है एच ऑफ 4। एच ऑफ 4 यानी एक्स की एच वाले फंक्शन में एक्स की जगह 4 पुट करना है। एच वाला फंक्शन है 4 की पावर एक्स, तो एक्स की जगह 4 की पावर 4 64, 256 मुर्शद की हो गया। 4 की पावर 4 256। एफ जी 1, इसका मतलब है कि सबसे पहले जी वाले फंक्शन में, जी वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, जी वाले फंक्शन में 1 पुट करें, क्या आंसर आएगा 2। इस पूरे की जगह आप 2 लिखेंगे, यानी एफ ऑफ 2, एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह 2, तो 3 2 6 प्लस 8 2 8। फाइंड जी एफ एक्स, सबसे पहले जी लिखा हुआ है तो जी वाला फंक्शन लिखा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इस एक्स की जगह एफ एक्स है, इधर एक्स की जगह एफ एक्स और दूसरी तरफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू। चूँकि उसने कहा है कि एक्सपेंड करके लिखें तो हम इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। इस एक्स को रिप्लेस किया है एफ एक्स की वैल्यू के साथ विच इज़ 3x प्लस 2। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको खोलेंगे, ए का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, यह आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू G7, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू लिखी और दूसरी तरफ जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह 7 लिख लिया। जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह 7 और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 50, 49 प्लस 1 50, 3x इज इक्वल टू 48, 2 इधर जाके माइनस, 3 इधर जाके डिवाइड। अच्छा, अब आपने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जिस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है उस फंक्शन को लिखो। हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, फिर इसकी जगह लिखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। एफ एक्स की जगह y लिखा, फिर सब्जेक्ट चेंज करना है, ये प्लस 2 था, दूसरी तरफ जाके माइनस 2, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड। बस ये इन्वर्स हो चुका है, y की जगह x लिख देंगे, दैट्स इट। चूँकि अब उसने हमें x की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था। अगले पार्ट में कहता है gx ओवर एफ एक्स प्लस एक्स, यानी gx की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो gx की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स है 3x प्लस 2, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स, इसके नीचे क्या है 1, इसमें एलसीएम लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, 3x प्लस 2 इसका एलसीएम आया, इसको जब डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ये कट गया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके नीचे चूँकि 1 है तो ये एज इट इज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ बच्चों ने याद रखा होता है ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, चलें आप उसी तरह देख लें। 1 ये x मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 3x प्लस 2, लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 2, ये आ गया। आगे कहता है जी एच इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। याद रखें जब एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू 2, लेकिन जब एच इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2, यानी कि h वाला जो फंक्शन है x आ जाएगा वो है 4 की पावर x, इसमें x की जगह 4 लिख देंगे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। फिर से देख लें जब लिखा होता है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 तो इसका मतलब होता है y इज इक्वल टू 2, लेकिन जब एच इन्वर्स, हाँ जी, जिस आप इन्वर्स में x होता है और एच इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू 2। आप इसका मतलब h वाले फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 7 नंबर 7 कहता है टानिया प्लांट्स सम सीड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सीड विल प्रोड्यूस फ्लावर 0.8। देखें एक ही नोड से निकलने वाले जितने भी
एक ही पॉइंट से निकलने वाले जितने भी नोड्स होते हैं उन सब की सम 1 होता है। इधर 0.8 है, 1 माइनस 0.8 0.2। अच्छा आगे, व्हेन अ सीड प्रोड्यूस अ फ्लावर द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लावर्स आर रेड 0.6, रेड हो तो 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लावर्स आर येलो 0.3। अब ज़ाहिर है कि एक ही पॉइंट से निकलने वाली जितनी भी ब्रांचेज हैं इन सब का सम 1 होता है। तो 1 माइनस 0.6 माइनस 0.3 तो 0.1। ये ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया ऑफ 2 मार्क्स। अब ऊपर देखें, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लावर्स आर नॉट रेड नॉट येलो, रेड भी ना हो येलो भी ना हो, तो फिर क्या होगा, ज़ाहिर है अदर्स में आएगा और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.1 जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सीड चूजन एट रैंडम प्रोड्यूसेस रेड फ्लावर। अब रेड फ्लावर आ रहा है ट्री में, देखें इस रास्ते पे, तो जब ऐसे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। अच्छा ये आ जाएगा 0.48। आगे Tanya chooses a seed at random. Find the probability that the seed does not produce red flowers and does not produce yellow flowers. Others. यानी कि रेड फ्लावर भी नहीं, येलो फ्लावर भी नहीं, तो इसका मतलब है या तो अदर्स या फिर No. होंगे ही नहीं फ्लावर्स। ठीक है, रेड फ्लावर्स भी ना हो और येलो फ्लावर भी ना हो, तो इसका मतलब है कि दोनों को ऐड कर देंगे 0.2 Plus 0.1, 0.3. प्लस ये जो वे है 0.8, अदर्स की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो पहले आपने 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 प्लस 0.2, यह आपके पास आ गया 0.28। यानी कि उसको क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड डज नॉट प्रोड्यूस रेड फ्लावर, रेड फ्लावर ना हो और ना ही येलो हो, इसका मतलब है अदर्स में से कोई हो या फिर फ्लावर हो ही ना हो। उग सकते हैं। हाँ सीड ही चूज़ किया ना उसने। 2 of the seeds are chosen at random. Find the probability that the one produce flowers and one does not produce flower. फ्लावर प्रोड्यूस करे उसकी क्या है 0.8, ना करे उसकी क्या है 0.2। इसी को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, चूँकि ना करने वाला पहले आ सकता है और ये बाद में भी जा सकता है। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 ओवर 25, या फिर इसको पॉइंट में लिख लें 0.32। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में ये आया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर। सिमिलर में करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होती है, ये हमें पता है। एरिया 1 दिया हुआ है 16, हमने एरिया 2 बताना है। हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का स्क्वायर 12 ओवर 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 2 ओवर एरिया 1। साइड 2 ओवर साइड 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 2 ओवर एरिया 1। तो ये आप कर लें, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें बेशक, या इसी तरह कैलकुलेटर में कर लें 12 ओवर 8 का स्क्वायर 9 ओवर 4, 9 ओवर 4 इज इक्वल टू A2 ओवर 16। तो A2 इज इक्वल टू 9 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो जो भी ये आंसर है 9 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 36। 2 triangles are cross section of prism which are also mathematical similar. Volume of smaller prism, हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का क्यूब, साइड 1 ओवर साइड 2 का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2। देखें इधर इसका एरिया फाइंड करना था तो मैंने इसकी साइड को ऊपर लिखा और इसका एरिया ऊपर लिखा। दूसरी तरफ चूँकि मैंने वॉल्यूम, अच्छा इसमें भी वॉल्यूम आपने बड़ी का फाइंड करना है, स्मॉलर का गिवन है, तो इधर भी मैंने क्या किया कि बड़ी वाली की साइड ऊपर लिखी 12 ओवर 8 का क्यूब साइड 1 ओवर साइड 2 का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2। तो बड़ी का वॉल्यूम आपने फाइंड करना और छोटी का वॉल्यूम 320 है। तो 12 ओवर 8 का क्यूब पहले सिंपलीफाई करके क्यों नहीं ले सकते? कर सकते हैं, क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 320 10080।
या आ गया इसका वॉल्यूम। अच्छा, आगे कहता है अ सिलेंडर विद रेडियस 6 एंड हाइट h हैज़ द सेम वॉल्यूम एज अ स्फीयर विद रेडियस 4.5। हमें पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। r है स्फीयर का 4.5 का क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h आपने फाइंड करना है। पाई पाई से कट गया तो 4/3 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 का क्यूब, यह आया 121.5 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 इंटू h। 36 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो h इज इक्वल टू 3.375। कहते हैं कि एक सॉलिड मेटल है जो कि क्यूब है, क्यूब जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया जाता है और 40 सॉलिड स्फीयर बनाए जाते हैं, हर किसी का रेडियस r है। इसका मतलब है कि क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 20 का क्यूब। 8000 इसको डिवाइडेड बाय 40 इक्वल सॉलिड स्फीयर्स, डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो एक स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब आपने क्या करना है कि r फाइंड करना है, तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई 8000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 40 इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, 200 आ जाएगा। तो 200 इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 600 डिवाइडेड बाई 4 पाई क्या आया 47.746 इज इक्वल टू r क्यूब। चूँकि r फाइंड करना है टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स 3.62 ये रेडियस। A solid cylinder has radius x and height this. The surface area of a sphere with radius r is equal to the total surface area of the cylinder. Total surface area of the cylinder हमें पता होता है पाई r स्क्वायर प्लस, चूँकि सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर में एक सर्कल नीचे होता है एक ऊपर 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस r इज इक्वल टू द टोटल सरफेस। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब जो ऊपर गिवन वैल्यूज़ है वो नीचे लिखेंगे। स्फीयर का रेडियस है r, तो 4 पाई r कैपिटल कर दिए जो उसने दिया है, 2 पाई रेडियस है सिलेंडर का x का स्क्वायर, 2 पाई रेडियस है x और हाइट है 7x/2। अब ये देखें 2 से कट गया, इधर आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट खोल लें पहले, थोड़ा इजी हो जाएगा। पाई 7 पाई x स्क्वायर। अब 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 पाई एक्स स्क्वायर। इधर है 4 पाई r स्क्वायर। पाई पाई से दोनों तरफ कट गया, तो आपने फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर r को सब्जेक्ट बनाना है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर ओवर 4। चूँकि r फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स 9x स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 3x/4। 9 का स्क्वायर रूट 3, x स्क्वायर का x और 4 का स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। आपने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है इस एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को। वो इस तरह से करना है कि बाकी एज इट इज़
एक्स का जो कोफिशिएंट है विच इज़ 8, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके इसका स्क्वायर ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐड इसलिए करना है ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया है ताकि एक्सप्रेशन पे फ़र्क ना पड़े। 8/2 का स्क्वायर 4, 8/2 4, 4 का स्क्वायर 16, -16 -9, तो x प्लस 4 का स्क्वायर -25। यह आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के लिख दिया। कहता है यूज़ योर आंसर टू पार्ट, यानी इसी को, ये तरीका है कि उसने पूछा है कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वाड्रेटिक की, उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए उसने सॉल्व करने का कहा है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या किया है, बाकी एज इट इज़ लिखा है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 करके इसका स्क्वायर ऐड भी किया है और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया है। ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह था, ये क्लोज होके a प्लस बी यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इनको सॉल्व किया तो ये इस तरह से आ गया। अब यही चीज़ हमने कंप्लीट स्क्वायर बना के लिखी हुई है, तो इसकी जगह आप जो कंप्लीट स्क्वायर बना के लिखा है वो लिखेंगे, और फिर ये -25 दूसरी तरफ जाके +25 होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, x प्लस 4 इज इक्वल टू +-5। तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा -9, 1 एंड -9 इसका सोल्यूशन आ गया। आगे इस क्वेश्चन में उसने बेसिकली यूज़ किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब देखें नीचे 2 लिखा हुआ है, तो a की जगह 1 है तो इसीलिए 2 लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैसे भी 1 है, तो a तो 1 है, ये तो आपको पता है। अच्छा b किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें फार्मूले में क्या लिखा होता है, -b, माइनस तो उधर ही लिखा हुआ है, ये माइनस, b की जगह 7 है, तो b की जगह यानी क्या आ गया 7। अब ये स्क्वायर रूट के नीचे क्या लिखा होता है, b स्क्वायर -4ac। अब b स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे हमें नहीं पता, सॉरी पता है 7 का स्क्वायर, 4a की जगह 1 और c फाइंड करना है, और ओवरऑल ये आंसर किसके इक्वल है 61, जो कि उसने दिया हुआ है। तो 49 -4c इज इक्वल टू 61, 4c इधर आके प्लस 61 इधर आके माइनस, तो 4c इज इक्वल टू 61 माइनस 49, 61 माइनस 49 12 -12, तो c इज इक्वल टू -3। ये c की वैल्यू आ गई। फिर से देख लें, इसी फार्मूले को जनरल फार्मूले के साथ कंपेयर किया है, तो 2a होता है, इधर 2 है, तो इसका मतलब a की जगह 1 होगा, तो जो 2 1 2 है। फार्मूले में -b होता है, इधर -7 यानी b की जगह 7 है। इधर b स्क्वायर -4ac होता है, तो b स्क्वायर की b की जगह 7, a की जगह 1, तो ओवरऑल इसका आंसर 61 है। तो इस तरीके से आपने c फाइंड किया। पार्ट c का 1 कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर। जब इसका स्केच करेंगे ज़ाहिर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये होता है x स्क्वायर -2x + 1। एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो ज़ाहिर है सीधा u बनेगा, c 1 है तो इसका मतलब है y एक्सिस को ये 1 पे कट करेगा, x एक्सिस को कट जब करेगा तो उसका मतलब है y उस वक्त 0 होता है, तो y की जगह अगर 0 पुट करें तो क्या होगा, y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स x -1 x इज इक्वल टू 1, y जब 0 होगा x 1 होगा, यानी कि ये वहाँ यहाँ पे 1 पे कट करेगा, तो इस तरह ये इसकी स्केच बन जाएगा। ये इसका आगे, ये चूँकि स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c इसका 1 है, यानी y एक्सिस को ये 1 पे कट करता है। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो अगर हम इसमें y की जगह 0 पुट करते हैं, 0 इज इक्वल टू 1/2 x -1, ये -1 तो जाके +1, 1/2 x इज इक्वल टू 2, यानी कि जब x 2 है तो y 0 है। x 2 y 0, अच्छा ये +1 था, सही है, -2 and 0।
ये स्ट्रेट लाइन आ गई इसके पार्ट 2 की। आगे कहता है कि द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एंड ए एंड बी। याद रखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वेशंस आप इक्वल होती हैं। मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/2x प्लस 1। एक मिनट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दो पॉइंट्स दो इक्वेशंस का, उस इक्वेशन पे दोनों इक्वेशंस इक्वल होती हैं। यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/2x प्लस 1। इसका यहाँ पे फार्मूला ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इधर आएगा 1/2x प्लस 1। हमने इसको सॉल्व करना है तो आप इस तरह करें, ये 1 प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2x। अब 2 इधर आके मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 2 2 4x इज इक्वल टू x इधर आके माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। इन दोनों में कॉमन है x, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो x इज इक्वल टू 0 है या 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5। अब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। दो पॉइंट्स मिल गए हैं, एक x0 और एक x 2.5। ठीक है, पॉइंट A है जहाँ पे फर्ज करें कि x0 है, पॉइंट B है जहाँ पे फर्ज करें x 2.5 है। x की जगह इस पहली इक्वेशन में पुट कर दें, x की जगह 0 पुट करें तो y 1 आता है। B में x की जगह 2.5 पुट करेंगे तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 1.25 प्लस 1 2.25, ये y की वैल्यू आ गई। ये x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है y2 माइनस y1 यानी 2.25 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये ए बी की लेंथ। फिर से देखें, कहता है कि ये दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती हैं ए बी पे। हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस इक्वल होती हैं। हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल किया और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर माइनस 5x। इसको सॉल्व किया x कॉमन लेके, तो या तो x 0 आ गया और या फिर x 2.5। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे x 0 है और दूसरे पॉइंट पे 2.5। ये जो पहली इक्वेशन थी इसमें x की जगह ये वाली इसमें x की जगह 0 पुट किया तो y आ गया, फिर x की जगह 2.5 पुट किया तो y आ गया, फिर इनका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -1। हमने क्या करना है, x की जगह -1 पुट कर देना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगी। -1 यानी कि माइनस वाली टर्म की पावर जब इवन नंबर में हो तो आंसर प्लस में आता है, और जब ऑड नंबर में हो तो आंसर माइनस में आता है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। फाइंड टू स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है जो कि ग्रेडियंट की इक्वेशन होती है। 4 इसकी पावर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई 4x, एक पावर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 4x की पावर 3, 4 3 12 x की पावर 2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके इसमें y की जगह 0 लिखना है, ताकि हमें पता है स्टेशनरी पॉइंट पे क्या होता है, x ग्रेडियंट 0 होता है, तो इसकी जगह 0 पुट किया। 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, 4x की पावर 2, तो x माइनस 3 बच गया। इसका मतलब है 4x इज स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है या x 0 है या x 3 है। इस पे x की जगह 0 पुट करें तो y की क्या आती है 0, x की जगह 3 पुट करें तो y इज इक्वल टू 3 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 3,
-4 ब्रैकेट में 3 की पावर 3 -27। आगे कहता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है तो ये है इसका y इज इक्वल टू एक्स की पावर p, x की पावर p का डेरिवेटिव फाइंड किया तो लिखा है 11x की पावर 10। इसका कोफिशिएंट क्या है तो p को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 11। तो p क्या होगा ज़रा 11 होगा जो 1 से मल्टीप्लाई होकर 11 आ रहा है, इसका मतलब है p की जगह 11 है। आगे देखें 2x की पावर q, ये इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो है 10x की पावर 4। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 10 5 से, तो इसका मतलब है ये 5। ओह सर तो पावर नहीं साथ आएगी ये ना बस